नमस्ते दोस्तों। ये जो मैंने अभी एक वीडियो शूट कर रहा हूँ जो अपना लेटेस्ट बीटीसीएल के जो जो भी रूल बुक्स है, जो भी रूल्स है और जो अपने रूल बुक में मेंशन किए हैं वो थोड़ा सा एक वॉक थ्रू वीडियो कर रहा हूँ सो दैट कि आप जो बहुत सारे लोग के पास ये रूल बुक होगा, लेकिन अभी बहुत सारे रूल्स थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। और अ, ये रूल बुक अगर वीडियो के फॉर्मेट में अगर होता है तो बहुत सारे लोगों को थोड़ा कन्वीनियंट होगा। बहुत सारे लोगों को इजी होगा रूल्स देखने के लिए या फिर समझने के लिए। दे कैन जस्ट कम एंड वॉच द वीडियो, इसलिए एक वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा इजी होगा, क्योंकि कभी कभी लोग इतना बड़ा बुक है वो उसमें सब रूल बुक है, तो आई डोंट नो अभी कितने लोग पढ़ते हैं। फिर भी हमारा इंटेंशन ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो रूल्स पता रहेंगे तो उससे पहली बात तो ये एडवांटेज होता है कि अगर सबको रूल पता है तो उसमें कन्फ्यूजन बहुत कम होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि सबको पता है क्या रूल है। आप संडे को ग्राउंड पे आते हो तो आपको पता है कि क्या रूल है, कैसा रूल अप्लाई होने वाला है और सब पे सेम अप्लाई होने वाला है। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब कि कोई भी टाइम वेस्टिंग नहीं होता है। आपको सब कुछ रूल अगर एग्जैक्टली पता रहेगा तो ग्राउंड पे कोई टाइम वेस्टिंग वाला एक्टिविटी नहीं होता है। आपको किसी को कुछ पूछना नहीं पड़ता है, किसी को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है। आपके प्लेयर लोग या फिर कोई बैट्समैन बॉलर मुझे ये नहीं पता है वो नहीं पता है, वो सब कुछ नहीं होता है। इसलिए रूल्स जानने के और समझने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इसमें फ़ायदा आपका ही है। तो इसलिए हम बना रहे हैं, हमारा हम कमेटी का तो काम रहता है कि ये सब चीज़ें करना, तो इसलिए एक वीडियो शूट कर रहे हैं कि आपको ईजी हो। तो मेरे स्क्रीन पे आपको बीटीसीएल का रूल बुक दिख रहा है जो अवेलेबल है ऑनलाइन। जो हम लोग अपना बैनर होता है ना उसमें एक बार कोड डालते हैं, तो बार कोड अगर स्कैन करोगे तो आपको ये रूल बुक मिल जाएगा। इसका पीडीएफ वर्जन भी है, अगर आप डाउनलोड करके आप फ़ोन में रख दीजिए। तो कभी कभी आपके फ़ोन को नेटवर्क नहीं है और चांदप में जा रहे हो, वहाँ पे रेंज नहीं है, आप किसी को कॉल नहीं कर सकते या फिर लाइव नहीं देख सकते, तो फिर आप उसको डाउनलोड करके रखिए और कुछ भी कन्फ्यूजन रहेगा तो उसको आप रेफ़र कर सकते हो। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये उसका पूरा इंडेक्स है कि कौन सा लॉज है, किसके उसके हिसाब से बनाया है। जो भी हमारे मोस्ट मिसअंडरस्टूड और कंफ्यूजिंग टाइप्स रूल है वो उसमें हमने येलो से हाईलाइट किया है, तो जो भी है आपको इजीली नोट हो जाएंगे। तो मैं एक वॉक थ्रू शुरू करता हूँ ये पूरे रूल बुक का। तो पहले तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट आप सबको पता होना चाहिए कि आप सबका रिस्पेक्ट करें, कैप्टन्स का, टीममेट्स का, ओपोनेंट्स का, अच्छे से खेलिए। अंपायर के डिसीजन एक्सेप्ट कीजिए अगर वो रॉन्ग है फिर भी, क्योंकि कोई भी अंपायर इज़ अ ह्यूमन, तो वो भी कभी कभी मिस्टेक कर सकता है। तो अगर इवन इफ इट इज़ रॉन्ग जस्ट एक्सेप्ट इट। स्पोर्ट्समैनशिप से खेलिए, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए संडे को, कि संडे को आप जब ग्राउंड पे आ रहे हो तो यू शुड फील कि भाई अच्छा गेम खेलने के लिए आ रहे हो, एंजॉय करने के लिए आ रहे हो। और अपने ओपोनेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, अगर आप हार भी रही है फिर भी गेम इंजॉय कीजिए। और जस्ट इफ़ यू आर लूजिंग दैट मीन अदर टीम इज़ विनिंग, सो बी हैप्पी फॉर देम बिकॉज दे प्लेड द गुड गेम। तो ये स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट है। हमेशा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट से क्रिकेट खेलिए, तो इट्स गुड फॉर यू, गुड फॉर अस ऑल्सो। तो सबसे पहला रूल जो रिगार्डिंग प्लेयर्स होता है, तो सबसे पहले आप जो आपके पास अप्रूव्ड रोस्टर है स्टैम्प वाला, एनी संडे आप वो अप्रूव्ड स्टैम्प वाला रोस्टर के प्लेयर ही खिला सकते हैं। अगर आप जानबूझ के या फिर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली अगर आप कोई आउट ऑफ द रोस्टर प्लेयर खिलाते हो, कोई आ रहा है उसने गलती से पहला मैच खेल लिया, गलती से या फिर इंटेंशनली, कि आपको बहुत बड़ा विनिंग प्राइज़ वगैरह जीतना है, अपना तो विनिंग प्राइज़ इतना होता नहीं है, बट फॉर सम रीज़न अगर वो खेल लिया, तो अगर उसने एक मैच खेला है जो प्लेयर ने, तो वो कंटिन्यूसली पूरा टूर्नामेंट खेलेगा, क्योंकि उसने एक मैच अफेक्ट किया है, तो मतलब टूर्नामेंट उसने अफेक्ट किया है, टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है, तो हम लोग उससे ग्राउंड से बाहर नहीं निकालेंगे। वो आया है तो वो बंदा खेलेगा, पूरा टूर्नामेंट खेलेगा। लेकिन अगर आपने रोस्टर का आउट ऑफ रोस्टर प्लेयर खिलाया है तो उसका जो है टीम कैप्टन को उसका पेनल्टी रहेगा। बोथ टीम कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स बोथ, वो नेक्स्ट टाइम जब टूर्नामेंट को रजिस्टर करेंगे तो टीम कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों वो नहीं खेल सकते। उसका टीम खेल सकता है, टीम रजिस्टर कर सकता है, टीम को कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन को एक संडे वो पेनल्टी रहेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई भी बाहर वाले प्लेयर, आउट ऑफ रोस्टर प्लेयर नहीं खिलाए। आपको कुछ है, अभी हमने रूल बनाया है कि अगर आपको आउट ऑफ प्लेयर रोस्टर खिलाना है तो उसको आप 100 रुपीज़ मेंबरशिप फ़ी दे के उसको इनरोल कर सकते हो और उसको खिला सकते हो। या फिर आप उसको एक संडे रेस्ट करके नेक्स्ट संडे से खिला सकते हो।
सेकंड है फुल मेंबर्स के बारे में। जो फुल मेंबर टीम्स है अपने पास दो टाइप का मेंबरशिप होता है, एक फुल मेंबर होता है, एक एसोसिएट मेंबर होता है। तो फुल मेंबर्स टीम में जो है जो एवरी सीज़न चेंज होते हैं, और एवरी सीज़न हम लोग बताते हैं कि कौन से टीम होंगे, वो अपने अपने प्लेयर्स में मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम 2 टीम्स मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। जो भी मिक्स एंड मैच होगा, जो भी मिक्स एंड मैच के प्लेयर होंगे, वो डायरेक्टली प्ले ऑफ आके नहीं खेल सकते हैं। उनको एटलीस्ट एक लीग स्टेज गेम तो खेलना ही पड़ेगा। मिक्स एंड मैच प्लेयर, ये मिक्स एंड मैच है, ये ओनली फुल मेंबरशिप टीम है उनके ही बीच में रहेगा। ऐसे नहीं कि एक फुल मेंबर का टीम एसोसिएट टीम में जाके खेल रहा है, ऐसे कुछ नहीं होगा। जो भी फुल मेंबर टीमें हैं वो अपने 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 अंदर ही मैक्सिमम 2 टीम्स एट ए टाइम वो लोग मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। बाकी कमेटी मेंबर्स के बारे में, जो भी कमेटी मेंबर्स है, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स है, ऑपरेशनल कमेटी मेंबर्स है, और अंपायरिंग पूल वाले जो प्लेयर्स है, वो लोग कोई भी टीम में जाके मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जब भी उनका टीम नहीं खेल रहा है, तो एक संडे को अगर किसी का टीम नहीं खेल रहा है, कोई कमेटी मेंबर है, प्रशांत है, दीपक है, दिनकर है, अमित है, अविनाश है, वॉटेवर, और उनका टीम का रजिस्टर नहीं है, क्योंकि वो लोग हमको हमेशा सपोर्ट करते हैं, वो ग्राउंड पे अवेलेबल रहते हैं, तो वो टीम अगर किसी के पास प्लेयर शॉर्ट है तो वो उनको खिला सकते हैं, वो कोई भी टीम में खेल सकते हैं, उनको मेंबरशिप का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। अगर वो भी खेल रहे हैं, लेकिन अगेन सेम रूल कि वो डायरेक्टली प्ले ऑफ में आके नहीं खेल सकते, उनको एटलीस्ट एक लीग स्टेज तो कोई भी टूर्नामेंट में खेलना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपका एसोसिएट मेंबरशिप है, इफ़ यू आर नॉट फुल मेंबर, तो आपको कोई भी मिक्स एंड मैच अलाउड नहीं रहेगा। कोई भी गेम में बीटीसीएल का जो टीम है वो हमेशा 7 प्लेयर्स का होता है। तो आपके पास 7 प्लेयर है, मतलब अकॉर्डिंग टू बीटीसीएल यू हैव कंप्लीट टीम, यू कैन प्ले नॉर्मल गेम। तो आपको टॉस के टाइम पे आपके रोस्टर में से 7 प्लेयर वहाँ पे अवेलेबल चाहिए, और 7 प्लेयर से आप गेम शुरू कर सकते हो, 7 प्लेयर से आप पूरा गेम भी खेल सकते हो। दैट मीन्स आपको कोई भी टाइम पे मैक्सिमम 4 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स आप लोग खिला सकते हो। एंड सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, मतलब ऐसे नहीं कि वो दूसरे के रोस्टर में चाहिए, वट एवर, यू कैन प्ले एनी सब्स्टिट्यूट प्लेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। आप किसी को भी लेके आ सकते हो, अपने अंकल को, जीजा को, वट किसी को भी लेके आ सकते हो सब्स्टिट्यूट को प्लेयर, एज लॉन्ग एज वो क्रिकेट के अटायर में है, शूज़ वगैरह और क्रिकेट का अटायर पहना है, और वो सब रूल फॉलो कर रहा है, तो ही कैन बी अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर। सब्स्टिट्यूट प्लेयर का जो भी रूल है वेरी स्टैंडर्ड रूल है, वो बैटिंग नहीं कर सकता, बॉलिंग नहीं कर सकता, कीपिंग नहीं कर सकता, और फील्डिंग कर रहा है तो वो सर्कल के अंदर ही फील्डिंग कर सकता है। उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल है वो है कि इम्पैक्ट प्लेयर आपके कोई भी प्लेयर को डिसमिस करके इम्पैक्ट प्लेयर को कभी भी अंदर ला सकते हो, उसके ऊपर ऐसे कुछ ओवर का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो स्टार्टिंग ऑफ द गेम टू एंडिंग ऑफ द गेम कभी भी आपको लगता है तो आप इम्पैक्ट प्लेयर को स्वैप कर सकते हो। जो भी इम्पैक्ट प्लेयर का स्वैपिंग होता है, अगर आप बैट्समैन को स्वैप करते हो तो वो विकेट गिरने के बाद ही स्वैप होगा, या फिर आप उसको रिटायर करके स्वैप कर सकते हो। जो भी बैट्समैन को आप रिटायर करोगे तो वो रिटायर होगा और वो सिर्फ आके एंड में खेल सकता है। अगर बॉलर को हो रहा है तो बॉलर खत्म होने के बाद ही कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि किसी बॉलर को पेनल्टी लगा और वो बाहर हो गया तो मिडल ऑफ द ओवर नहीं होगा, ओवर खत्म होने के बाद ही हो सकता है। प्लेयर हॉपिंग का जो रूल है उसमें कैसे होता है कि अगर आपका पूरा रोस्टर अप्रूव्ड है और अप्रूव रोस्टर में से एक प्लेयर दूसरे प्लेयर में ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको प्लेयर हॉपिंग हम लोग जो बोलते हैं। जो भी रिसेंटली राहुल पे या फिर बैरेज बॉयज़ के लोगों पे जो भी रिसेंट केस था, उसमें कैसे होगा कि आप न्यू प्लेयर का रूल अलग होता है। न्यू प्लेयर में आप रोस्टर में मतलब 100 रुपीज़ दे के ऐड कर सकते हो या फिर वेट कर सकते हो एक संडे। लेकिन जो रोस्टर का एक रोस्टर का प्लेयर दूसरे रोस्टर में अगर ऐड होता है तो उसका कंपल्सरीली एक संडे रेस्ट ही करना पड़ेगा। मतलब उसका नया टीम जब भी खेलेगा नेक्स्ट टूर्नामेंट, तभी ये प्लेयर नहीं खेलेगा, या फिर अगर उसके पास नहीं है प्लेयर्स तो जो भी नया प्लेयर है वो सब्स्टिट्यूट के रूल फॉलो करके खेल सकता है। ठीक है। और ये सब रूल ये सब जो आपको पेनल्टी होगा, ये पेनल्टी कंटिन्यू होता है। ऐसे नहीं कि एक संडे का पेनल्टी है तो ठीक है हम लोग नेक्स्ट संडे नहीं रजिस्टर करेंगे। आप नेक्स्ट टाइम जब भी रजिस्टर करेंगे, जो भी आपका पेनल्टी है, जो भी पेनल्टी लगता है, इन मैच पेनल्टी लगता है, कोई भी टाइप का पेनल्टी अगर आपकी टीम पे है तो वो अभी नेक्स्ट टाइम जब भी आप खेलते हो ना, तो आप अगले हफ्ते में खेलो, 1 महीने के बाद खेलो, 2 महीने के बाद खेलो, वॉटेवर, समटाइम्स सीजन के बाद भी हम लोग करते हैं। आप नेक्स्ट सीजन में भी खेलो डायरेक्टली, तो वो आपका पेनल्टी कंटिन्यू होगा। कोई भी चीज़ होगा वो भूला नहीं जाएगा। अपने बीटीसीएल में रात गई बात गई वाले ये नहीं होते। जो भी आपका है वो, क्योंकि अपने सब लिखे हुए सब रिटर्न सब होते हैं, सो जो भी है सबका रिकॉर्ड रहता है। और इवन इफ़ यू आप ये सीज़न में ही तो नेक्स्ट सीज़न में होगा, और वैसे पास में हुआ भी है टीम के साथ, बहुत टीम के साथ अप्लाई भी हुआ है और वो फ्यूचर में भी होगा। ठीक है।
प्लेयर का अटायर जो है, तो आपको प्रॉपर क्रिकेट के अटायर में आना है, स्पोर्ट्स जर्सीज, स्पोर्ट्स पैंट, शूज़, ये सब पहन के। अगर कोई फील्ड पे नहीं है तो उसका आप कमेटी को रिपोर्ट कर सकते हो। ग्राउंड पे हम लोग किसी को ऐसे रन का पेनल्टी वगैरह वगैरह नहीं देंगे, कोई कोई सिचुएशन में दिया जा सकता है, वो कमेटी डिसाइड करेगा, यूजुअली वो नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा प्लेयर आता है तो उसका पेनल्टी ओवर कैप्टन को लगता है एक संडे का। तो प्लीज़ एज अ कैप्टन, अगर आप टीम के कैप्टन हो या फिर प्लेयर भी हो, तो फिर ऐसा कुछ मत कीजिए कि एटलीस्ट वेयर शूज़, ऐसे थोड़ा सा क्रिकेट यूनिफॉर्म पहन के आइए। सेकंड लॉ जो है वो लेटनेस के लिए है। तो कोई भी टीम का कोई भी गेम का आपका गेम टाइम रहेगा, जो हम लोग स्केड्यूल में लिख के देते हैं। एक टॉस टाइम रहता है, गेम टाइम रहता है। तो टॉस टाइम पे तो आपको टॉस टाइम पक्का होना ही चाहिए, ओके। और फर्स्ट बॉल टाइम पे आपका फर्स्ट बॉल होना चाहिए। तो फर्स्ट बॉल के बाद हम लोग 15 मिनट्स एक्स्ट्रा बफर टाइम अलाउड करते हैं। तो मतलब आपका अगर 7:15 का फर्स्ट बॉल टाइम है, सो आप फॉर सम रीज़न, वट एवर देर आर सम रीजन यू कैन बी लेट, तो 8:30 तक हम लोग उसका वेट कर सकते हैं वो गेम शुरू होने के लिए। ये हम लोग फर्स्ट बॉल की बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि मेरे प्लेयर आ रहे हैं, वो वहाँ पे खाना खा रहा है, वहाँ पे वड़ा पाव खा रहा है, ऐसे नहीं। फर्स्ट बॉल गिरने का अगर 15 मिनट तक आपका पहला बॉल नहीं होता है आपके मैच का, तो आफ्टर दैट एवरी 5 मिनट्स एक ओवर आपका कम होगा, विच इज़ कंपलसरी। 3 ओवर का मैच हो, 4 ओवर का हो, वट एवर, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है संडे का, तो वी डोंट वांट टू लूज एनी टाइम। तो ये रूल समझ लीजिए। ग्राउंड पे ये रूल, अगर आप लेट हो रहे हो तो आपको ये रूल पेनल्टी लगेगा। तो ऐसे नहीं कि मुझे नहीं पता था और यार ऐसे नहीं, एक ओवर कम, वैसे नहीं चलेगा। टाइम होता है, सबका टाइम का वैल्यू कीजिए, टाइम पे आइए। हम तो बोल रहे जल्दी आइए थोड़ा सा, ओके, लेट नहीं कीजिए। फिर भी अगर आप लेट होते हो तो आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम अलाउड है। पहला गेम जो है उसको लिए इन एडिशन टू दिस 15 मिनट्स और 10 मिनट का टाइम दिया जाता है सिर्फ पहले गेम के लिए, क्योंकि पहला गेम अपना जल्दी मॉर्निंग में शुरू होता है। हो तो सिर्फ पहले गेम के लिए एडिशनल 10 का होता है, बाकी सबको 15 मिनट का रूल है। तो प्लीज़ जो भी स्केड्यूल आपको मिलता है, जो भी फिक्चर हम लोग रिलीज़ करते हैं, वो पक्का फॉलो कीजिए, ठीक है। उसके बाद है पावर प्लेज और ओवर्स। अपने यहाँ पे पावर प्लेज और ओवर्स कैसे होते हैं, तो अगर 0 to 3 ओवर्स का गेम है उसमें कोई पावर प्ले नहीं होगा। 4 ओवर का गेम है, एक ओवर मैंडेटरी पावर प्ले होगा, उसमें आप 4 बॉलर यूज़ कर सकते हैं, 1-1-1 ओवर्स। 5 ओवर्स का गेम होगा तो 2 ओवर्स मैंडेटरी पावर प्ले होंगे, फर्स्ट 2 ओवर्स। 4 बॉलर, एक बॉलर 2 ओवर डाल सकते हैं, 2-1-1-1। जो भी मैंडेटरी पावर प्लेज है उसमें मैक्सिमम 2 फील्डर आप लोग बाहर खड़ा कर सकते हो। 6 ओवर का गेम है, 2 ओवर्स मैंडेटरी पावर प्ले, 5 बॉलर्स। 7 या 10 ओवर की जो भी गेम है, जो हम लोग कभी कभी बड़े गेम शुरू खेलते हैं, तो उसमें पहले 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले रहता है, और एक पावर प्ले का ओवर जो होता है वो बॉलिंग टीम को मिलता है एज अ बॉलिंग पावर प्ले। बॉलिंग टीम को मिलता है, मतलब बॉलिंग टीम हैज़ अ चॉइस कि लेना है। तो बॉलिंग टीम वो 6th ओवर तक कभी भी ले सकती है, ओके। अगर वो 6th ओवर तक नहीं लेती है तो 6th ओवर जो है ये कंपलसरी पावर प्ले होगा। मतलब पहले फर्स्ट 2 ओवर्स बॉलिंग पावर प्ले हो गए, मैंडेटरी पावर प्ले हो गए, और 6th ओवर अगर नहीं लेते हैं तो 6th ओवर कंपलसरी पावर प्ले होगा। फॉर सम रीज़न सब लोग भूल जाते हैं, बॉलिंग टीम का कैप्टन, बैटिंग टीम का कैप्टन, अंपायर्स, वट सब लोग अगर भूल जाते हैं कि पावर प्ले लिया नहीं किसी ने, तो फिर कुछ नहीं होगा। गेम जैसा है वैसा कंटिन्यू चलेगा, उसका बाद में पावर प्ले मुझे दो वगैरह ऐसे कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ वो रूल याद रखिए, करके यूज़ कीजिए। और ये जो भी रूल्स है वेरी इंपॉर्टेंट, ओवर्स, पावर प्ले, बॉलर का कितना है, आउटफील्डर, ये रूल्स कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। कैप्टन भी नहीं, कमेटी मेंबर भी नहीं, म्यूचुअल डिस्कशन कुछ नहीं, कोई नहीं चेंज कर सकता है। ऐसे नहीं कि दोनों कैप्टन अग्री हो गए कि नहीं हम लोग 5 ओवर का गेम खेलेंगे, उसमें 2 ओवर का पावर प्ले, 3 ओवर का पावर, ऐसे कुछ नहीं होगा। जो यहाँ पे लिखा है हर एक गेम में एवरी टाइम वही होगा, कोई भी कमेटी का आदमी भी वहाँ पे आके चेंज नहीं कर सकता। कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन है, अंधेरा हो रहा है और वट एवर, देन यू कैन प्ले लाइक शॉर्टर ओवर गेम्स। लेकिन ये पावर प्ले, बॉलर का जो कितना ओवर डालेगा, क्या करेगा, वो सब रूल कभी चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट इज पावर प्ले। तो पावर प्ले फील्डिंग में कोई भी पावर प्ले हो, मैंडेटरी पावर प्ले हो, बॉलिंग पावर प्ले हो, बैटिंग पावर, वट एवर एनी पावर प्ले, हमेशा 2 ही प्लेयर आउटसाइड रहेंगे। तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि पहले 2 बाद में 3 वगैरह, वैसा कुछ नहीं है। वेरी सिंपल, रूल इज़ वेरी सिंपल। कोई भी पावर प्ले हो उसमें सिर्फ 2 ही प्लेयर आउटसाइड रहेंगे। अभी पावर प्ले में कैसा है कि नॉन पावर प्ले में कैसे कर सकते हैं, तो नॉन पावर प्ले में आप मिनिमम 2 to मैक्सिमम 5 प्लेयर आउटसाइड खड़ा कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि पावर प्ले खत्म हो गया तो आपको कंपलसरी 5 प्लेयर बाहर ही भेजना है, ऐसे नहीं होता है। आप कम से कम 2 मैक्सिमम 5 प्लेयर कर सकते, आपको 2-3 फील्डर खड़ा कर सकते हो बाहर, 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पावर प्ले खत्म हो गया तो 5 ही प्लेयर आपको बाहर भेजना है, ऐसे कुछ नहीं रहता है।
तो कोई भी आपके हिसाब से आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। फील्डिंग का रिस्ट्रिक्शन होता है जो रेगुलर स्टैंडर्ड जो अपना है 4-5 का स्प्लिट होता है, आप एक साइड में 4 एक साइड में 5 वो टाइप का कर सकते हो। अपने एक एक फील्डिंग का रिस्ट्रिक्शन एडिशनल होता है कि जिसमें आप कीपर के पीछे कीपर समझो फॉर एग्जांपल मैं कीपर हूँ, कीपर के पीछे वाला एरिया और ये स्क्वायर लेग वाला जो एरिया होता है वो कॉर्नर में 2 प्लेयर से ज़्यादा आप खड़ा नहीं कर सकते। 2 प्लेयर से ज़्यादा खड़ा रहेगा तो वो अंपायर फिर आपको नो बॉल दे सकता है। ओके, बाकी जो स्लिप वगैरह के ये जो ग्रामीण क्रिकेट या फिर ओपन टूर्नामेंट के जो भी रूल रहते हैं ना कि कब कीपर के पीछे इतना नहीं चाहिए उतना नहीं चाहिए, वो सब कोई रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, आप ठीक से वो देख लीजिए क्योंकि अपने यहाँ पे बहुत सारे लोग ओपन टूर्नामेंट खेलते हैं, ग्रामीण खेलते हैं, लोनावाला में खेलते हैं, कल्याण में खेलते हैं, हर एक टूर्नामेंट्स के अलग अलग रूल होते हैं, तो वी रिस्पेक्ट दैट। लेकिन वो टूर्नामेंट के रूल उधर ही रहने चाहिए, पीटीसीएल में नहीं आने चाहिए। अपने यहाँ पे रूल अपना अपना है जो ही है, हम लोग मोस्ट ऑफ द रूल आईसीसी के हिसाब से ही होता है। तो कीपर के पीछे या फिर स्टंप के पीछे 2 प्लेयर नहीं होने चाहिए, वो सब रूल नहीं होता है। ओके, और एक जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है कि जब भी कोई भी फील्डर कीपर के पीछे खड़ा हो गया तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं वो नो बॉल होना चाहिए वॉटेवर। ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई रूल होता नहीं है। फील्डर को जिधर चाहिए वो फील्डिंग कर सकता है, वो कीपर के पीछे खड़ा कर सकता है, वो बॉलर के पीछे फील्डिंग कर सकता है, वो किधर भी फील्डिंग कर सकता है। तो ऐसे नहीं कि फिर पिच के लाइन में खड़ा हो गया तो नो बॉल है, कीपर के पीछे फील्डिंग, ऐसे कुछ नहीं होता है। तो वो सब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि फील्डर को जिधर चाहिए वो एक के ऊपर खड़े रह के भी फील्डिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसको भी कोई भी किधर भी फील्डिंग कर सकता है एज लॉन्ग एज दे आर नॉट डिस्टर्बिंग द बैट्समैन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है और उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो फील्डर कहीं पे भी मतलब अंपायरिंग या फिर फील्डिंग में या फिर बॉलिंग में अगर डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है तो वो किधर भी कर सकता है। उसके बाद जो फ्री हिट पे होता है, तो फ्री हिट पे आप कोई भी फील्डिंग चेंज कर सकते हो ना। ये थोड़ा सा डिफरेंट रूल होता है, आईसीसी में ऐसे नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे फील्डिंग चेंज अलाउ नहीं होता है। लेकिन अपने यहाँ पे उसका बहुत बड़ा लंबा स्टोरी है। बहुत बार कैसे होता है कि फ्री हिट दे दिया, नो बॉल हो गया, लेकिन अपने यहाँ पे फील्डर थोड़ा तो मूव होते ही है। फिर कभी कभी बैट्समैन थोड़ा सा मूड में आ जाता नहीं है, तो प्लेयर इधर था पहले, अभी वो 3 स्टेप मूव हो गया तो अभी फील्डर चेंज हो गया, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि फ्री हिट है तो उसको फील्ड चेंजेस भी अलाउड है, आप कोई भी फील्ड चेंजेस कर सकते हो, फील्डर को एक्सचेंज कर सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो, व्हाटएवर। ओके, वो थोड़ा सा समझ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लॉ जो है वो अंपायर्स के बारे में। तो हर एक टीम को फील्डिंग के लिए अंपायर भेजना कंपलसरी है। अगर आप अंपायर नहीं भेजते हो तो आपको इन मैच पेनल्टी लग सकता है, ये टूर्नामेंट में लग सकता है या फिर नेक्स्ट टूर्नामेंट में लग सकता है। इन मैच पेनल्टी मतलब कि आपका जो भी पावर प्ले का लास्ट का ओवर होगा वो लास्ट के प्लेयर में आपको सिर्फ 4 प्लेयर बाहर खड़ा करना पड़ेगा, एक प्लेयर को आपको अंदर खड़ा रहना पड़ेगा। तो प्लीज़ आपको जो जो भी अंपायरिंग असाइन किया है वो अंपायरिंग कीजिए। कोई भी कमेटी का मेंबर अगर आपको बोलता है कि भाई आपके टीम का अंपायरिंग है, आप जाके अंपायरिंग करो, तो प्लीज़ कोऑपरेट विद द कमेटी, क्योंकि वैसे भी अपने पास मैन पावर बहुत कम होता है। तो आप जितना हमको सपोर्ट करेंगे उतना बेटर रहेगा। सो प्लीज़ सपोर्ट दैट। और ऐसे नहीं कीजिए कि आपको कुछ पेनल्टी वगैरह देना पड़ेगा आपके बिहेवियर से, तो आप वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। कोई भी अगर अंपायर है तो वो उसका अगर डिसीजन उसको लगता है कि मेरे से गलती हुआ है और रॉन्ग हुआ है, तो वो म्यूचुअली लेग अंपायर से या फिर ऐसे डिस्कशन करके वो उसका डिसीजन चेंज रिवर्स कर सकता है इमीडिएटली, मतलब विद इन फ्यू सेकंड्स। तो ऐसे नहीं कि एक बार अंपायर ने दे दिया तो दे दिया, फिर उसके बाद ऐसे नहीं होता है। अगर उसको लग रहा है कि मेरा मिस्टेक हुआ, वो लेग अंपायर से जाकर डिस्कस कर सकता है या फिर लेग अंपायर आके उसको बता सकता है कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो ही कैन रिवर्स द डिसीजन। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज इट्स फेयर। कोई भी डिसीजन के बारे में सब फील्डर्स और सब प्लेयर्स ध्यान में रख लीजिए कि कोई भी फील्डिंग टीम का, बैटिंग टीम का, बॉलर, बैट्समैन, कैप्टन, कोई भी अंपायर को कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा डिसीजन के बारे में। जो भी अंपायर डिसीजन लेगा वो खुद के हिसाब से लेगा, वो गलत है सही है व्हाटएवर इट इज़, वो अपना जजमेंट के हिसाब से डिसाइड करेगा और वो लेगा। कोई भी फील्डर जाके उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, उसको हैरास नहीं करना चाहिए, उसको गड़बड़ नहीं करना चाहिए। अगर अंपायर ने कंप्लेंट किया कोई फील्डर के बारे में, कोई बैट्समैन के बारे में या फिर कंप्लेंट इसके बारे में, तो फिर उसको पेनल्टी लग सकता है। तो जो भी है, अगर कुछ भी हुआ है तो अंपायर को उसका डिसीजन खुद देनी चाहिए और उसको खुद डिसाइड करनी चाहिए। सेम स्टफ विथ जो प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं। तो अगर आप ग्राउंड के बाहर अगर बैठे हो, अगर इवन इफ यू आर फ्रॉम बैटिंग टीम, तो मतलब आप स्पेक्टेटर हो, आप गेम का पार्टिसिपेट नहीं हो, तो आप सिर्फ बाहर से बैठे हो और गेम एंजॉय करो, अच्छे से देखो और जस्ट एंजॉय योर गेम।
बाहर से नहीं आप चिल्लम चिल्ली कर रहे हो, रूल्स बता रहे हो और उधर से कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, वो सब नहीं चलेगा। आप बाहर हो तो बाहर से ही बैठो, कोई भी वो बंदा ग्राउंड में नहीं आना चाहिए, कुछ उसका पार्टिसिपेशन ज़ीरो होना चाहिए। आप बाहर से गेम देखो और एंजॉय करो उसका, उसमें आपका कोई रूल नहीं रहेगा। नेक्स्ट लॉ इज़ फॉर द स्कोर। तो स्कोरिंग करना है आप में, है बैटिंग टीम का कंपल्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक बैटिंग टीम के कैप्टन को पास ऐप चाहिए और ऐप में उसका रोस्टर चाहिए, और उसमें वो जब भी उसका बैटिंग होगा तभी वो उसका गेम स्कोर करेगा। अगर आप स्कोरिंग नहीं करते हो तो आपको कोई भी इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स होते हैं, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, वो सब नहीं मिलेगा। अगर कोई स्कोरिंग चल रहा है तो दोनों टीम का, बैटिंग टीम एंड बॉलिंग टीम, दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एट द एंड ऑफ द ओवर टोटल स्कोर चेक कर लीजिए एट द एंड ऑफ द ओवर, और वो चेक करके कंफर्म कर लीजिए कि हाँ भाई स्कोर बराबर है, क्योंकि कभी कभी स्कोरिंग में मिस्टेक हो सकता है। लेकिन एक बार वो ओवर खत्म हो गया, नेक्स्ट ओवर चालू हो गया, उसके बाद कोई भी पिछले ओवर का रूल ओवर वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा। ऐसे नहीं कि आप 2 ओवर पहले का ला रहे हो कि अरे उधर तो वाइड था वो दिया नहीं था, फिर 1 रन काउंट हुआ, वो उसमें चलेगा, क्योंकि वो स्टोरी चला गया। तो एक ओवर के बाद, एक ओवर में जो हो गया डन, उसके बाद जो ओवर है वो फाइनलाइज ओवर है, वो स्कोर कभी चेंज नहीं होगा। उसके बाद बॉल का तो आपको रूल सबका पता है, हम लोग कैप्टन के बॉल यूज़ करते हैं। एवरी लीग स्टेज के लिए हम लोग यूजुअली नया बॉल यूज़ करते हैं और प्ले ऑफ के लिए पुराना बॉल यूज़ करते हैं, लेकिन वो कमेटी कभी कभी डिसाइड कर सकता है। कभी कभी आप पुराने बॉल से भी पूरा टूर्नामेंट हम लोग खेल सकते हैं। अगर नया बॉल जो है आपको सिर्फ पहले ओवर में मिलेगा, उसके बाद आपको अगर आपका बॉल गुम जाता है उसके बाद, तो आपको उसके बाद सिर्फ पुराना बॉल मिलेगा। उसके बाद मॉल चेक करना, इंस्पेक्ट करना, टैप करना, व्हाटएवर, ये सब अंपायर का काम है, ये प्लीज़ अंपायर को कर दीजिए। कोई भी बैट्समैन ज़बरदस्ती से मुझे बॉल दे मैं टैप करके देता हूँ, ये सब टाइम वेस्टिंग वाला एक्टिविटी नहीं करेगा। अगर आपके पास बॉल आता है तो आप ऐसे नॉर्मली चेक कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन आप ज़बरदस्ती से बॉल मंगा रहे हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो, और तो वो सब वो आइकॉन मेंटालिटी वाला बैटिंग का काम मत कीजिए। अगर आपको लगता है कुछ डाउट है तो अंपायर को दीजिए बॉल कि भाई ये बॉल चेक कर लीजिए, टूटा हुआ है, व्हाटएवर। अगर कुछ होता है तो उसको डेड या फिर वो डिसाइड कर सकता है। उसके बाद जो पिच का डिमेंशंस है, तो पिच का डिमेंशन अपना स्टैंडर्ड रहता है, जो हम लोग टेप से मेजर करते हैं, 66 फीट, विच इज़ लाइक ICC IPL का जो रूल जो पिच होता है उतना अपना लंबा होता है, 22 यार्ड्स का, उसको हम लोग 22 यार्ड्स का होता है। और हम लोग BTCL का जो पिच है वो टेप से मेजर करके बनाते हैं, सब डायमेंशंस बराबर से सब एक्यूरेट रहते हैं। जो पिच होता है वो 4 फीट का रहता है, वाइड लाइन 2 फीट 11 इंचेस का होता है, और बॉलर का रिटर्न क्रीज बैक फुट नो बॉल का लाइन होता है, वो 4 फीट 4 इंचेस का होता है। जो भी हम लोग लाइन करते हैं वो टेप से करते हैं। तो कोई भी ऐसे स्टेप से या फिर बैट लगा के वगैरह वैसे कोई काउंट नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्यूरेट मेजरमेंट्स नहीं होता है। तो हम लोग जो टेप से करते हैं उससे ही वो सब मेजरमेंट होगा। उसके बाद रिजल्ट के बारे में, कोई भी गेम का रिजल्ट है तो BTCL में कंपलसरी चेज का रूल नहीं होता है। अगर आप लीग स्टेज खेल रहे हो, लीग स्टेज में अगर आपका टाई होता है तो पॉइंट शेयर हो जाएंगे। ओके, अगर प्लेऑफ्स है, प्लेऑफ में टाई होता है तो आपका सुपर ओवर होगा। ओके, और एक जगह पे हो सकता है कि भाई कि पॉइंट टेबल है आपका ग्रुप में, दोनों टीम का सेम पॉइंट्स और सेम रन रेट है। वैसे सिचुएशन हो सकता है, वेरी वेरी रेयर, कभी कभी हो सकता है। तो उसके लिए भी सुपर ओवर होगा। अगर पॉइंट टेबल है 5 टीम है, लेकिन दोनों टीम ने टॉप किया है, दोनों टीम के 4-4 पॉइंट है और सेम रन रेट है एकदम, तो भी सुपर ओवर हो सकता है। अगर फॉर सम रीज़न अगर आपको बाय मिलता है कि दूसरा टीम आया नहीं है लीग स्टेज में, उसने या फिर व्हाटएवर दे गॉट लेट, और आपको बाय मिल गया, तो आपको बाय मिल गया तो फिर ऐप में आपको बाय मिलेगा, 2 पॉइंट आपको फ्री में मिलेंगे। वो टीम को वो मैच का स्कोर, नेट रन रेट, व्हाटएवर काउंट नहीं होगा, और उसके बाद जो भी ऐप में दिखेगा वो होगा। तो बाद में ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरा रन रेट एप्लीकेबल नहीं हुआ, वो टीम आता तो मैं खेलता तो मैं जीतता, वो सब नहीं होगा। और ऐसा सबके साथ 2 साल में बहुत बार ऐसे हुआ है, और यही कंटिन्यू होता है कि ऐप में जो होता है वही होगा। अगर फॉर सम रीज़न सुपर ओवर पॉसिबल नहीं है, या फिर कभी कभी में हम लोग 3 ग्रुप खिलाते हैं, 3 प्लेयर क्वालिफाई करते थे, उसमें क्वालिफाई करने के लिए हम लोग थ्रो आउट भी कर सकते हैं, विच इज़ लाइक अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ बोल आउट। जो बोल आउट हम लोग देखते हैं IPL वगैरह में होता है, तो उसका अपने यहाँ पे थ्रो आउट का डिफरेंट वर्जन होता है, वो मैंने अपेंडिक्स में उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अगर फॉर सम रीज़न सुपर ओवर पॉसिबल नहीं है तो उसका हम लोग थ्रू आउट से डिसाइड कर सकते हैं, वो जो भी कमेटी है वो टाइम पे डिसाइड करके आपको बताएंगे। LBW का रूल, LBW BTCL में नहीं होता है, अगर वो होगा तो हम लोग वो स्पेसिफिकली अनाउंस करेंगे, बट बाय डिफ़ॉल्ट देयर इज़ नो LBW। और लेग बाइस का रन आप ले सकते हैं, LBW नहीं है फिर भी।
इसके बाद बाउंड्रीज के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू क्लैरिफाई, अगर ग्राउंड पे अगर कोई भी वाइट लाइन नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग कोन्स लगाते हैं बाउंड्री के लिए। तो कोन्स आप जब भी लगाते हो तो दो कोन जब भी लग रहे हैं तो दो कोन का बाउंड्री हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ऐसे कोई कर्व वगैरह ऐसे नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि कर्व कौन से टाइप का कर्व है, वो पैराबोलिक कर्व है, क्वाड्रेटिक कर्व है, व्हाटएवर वी डोंट नो। तो देयर इज नो कर्व, और दिस इज इंटरनेशनल रूल। तो इंटरनेशनल रूल IMCC के रूल बुक में भी लिखा हुआ है कि अगर कोई भी दो मार्कर है उसके बीच का बाउंड्री वो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो प्लीज़ ये ध्यान रख लीजिए। सेकेंड इज़, अगर ग्राउंड में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब वहाँ पे कोई पेड़ है, ऊपर वायर है, व्हाटएवर, और उसको अगर बॉल लगता है तो कुछ नहीं होगा, मतलब उसके बाद जो होगा वो होगा। अगर वो कोई वायर है ऊपर, वायर को बॉल लग के किसी ने कैच कर लिया तो आउट हो जाएगा। वायर को बॉल लग के बॉल 6 चला गया तो 6 हो जाएगा। वो बॉल लग के नीचे गिरा और बाउंड्री गया तो चौका हो जाएगा, व्हाटएवर। तो उसके वजह से डेड बॉल हो गया, इसने ऐसे कुछ नहीं होगा। तो मतलब ग्राउंड में कोई पत्थर पड़ा है, ग्राउंड में कोई गाय आ गए, भैंस आ गई, व्हाटएवर, कुछ नहीं होगा। जो उसको लग के होगा जो होगा उसका गेम का, वो ऐसे नहीं कि डेड बॉल हो गया, ऐसे कुछ नहीं होगा। जो भी है गेम कंटिन्यू चलता रहेगा। उसके बाद डेड बॉल का एक जो रूल है कि बैट्समैन जो है अपने यहाँ पे, लोग आपने देखा होगा कभी कभी कि नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन बैटिंग करने के लिए उसको बैटिंग चाहिए रहता है, तो वो ये जो है स्ट्राइकर दूसरी जगह पे नहीं, स्ट्राइकर जगह पे खड़ा रहता है कीपर के पास, और नॉन स्ट्राइकर आके यहाँ पे आता है और फिर वो राउंड होता है, दोस काइंड ऑफ स्टफ। तो वैसे तो ICC में होता नहीं है, लेकिन हम लोग वो अलाउ कर देते हैं कि उसको स्ट्राइक चेंज के लिए बोलते हैं, स्ट्राइक चेंज के लिए वो विकेट अपना सेक्रीफाइस कर देता है, तो वो हम लोग अलाउड करते हैं, तो वो अलाउड होगा। नो बॉल के कुछ स्पेसिफिक रूल्स कि फ्रंट फुट के रूल्स तो जो भी ICC IPL में यूज़ होते हैं वो तो आपको सबको पता होगा। बैक फुट का नो बॉल भी होता है, तो बैक फुट का नो बॉल तो ICC IPL में भी होता है, लेकिन वो प्लेयर प्रोफेशनल लेवल पे खेलते हैं तो उनका बैक फुट कभी होता नहीं है नो बॉल। तो इसके लोगों को लगता है कि बैक फुट नो बॉल है ही नहीं, लेकिन वो BTCL में, IPL में, सब में होता है। वहाँ पे एक लाइन है पीछे वाला, तो यहाँ पे ये सब फोटोज़ है, ये फोटोज़ में दिखा हुआ है कि कैसा नो बॉल होगा। फॉर एग्जाम्पल हियर आप देख सकते हैं कि उसका बैक फुट है, फ्रंट फुट इधर है, लेकिन बैक फुट लाइन को टच हो रहा है, तो ये नो बॉल होगा। बैक फुट लाइन के बाहर है तो नो बॉल होगा। ठीक है, ये देखिए ये टच हो रहा है तो ये नो बॉल होगा। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिए कि बैक फुट का भी नो बॉल होता है, तो अगर वहाँ पे लाइन होगा तो वो नो बॉल दे सकता है। उसके बाद बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन होता है कि बॉलर ने साइड बोला नहीं कीपर को, साइड बोला नहीं अंपायर, इसने कीपर नहीं बोला नहीं, ऑल दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ, और फिर अंपायर नो बॉल दे देता है या फिर कोई नो बॉल बोलता है। तो ऐसे कुछ होता नहीं है। बॉलर को जब ये स्टार्टिंग में आता है बॉलिंग करने के लिए, तो अंपायर को कोई साइड वगैरह बोलने की ज़रूरत नहीं रहता है। अंपायर का काम है कि बॉलर आया है नया, उसको पूछ लो कि भाई तुम कैसे बॉलिंग डाल रहे हो, और वो लोग बैट्समैन को कन्वे कर देंगे कि भाई बैट्समैन इज बॉलिंग राइट आर्म ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, व्हाटएवर। लेकिन अंपायर वो नो नहीं दे सकता है कि उसको बोला नहीं है करके बॉलर ने। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप वो क्लैरिफाई कर लीजिए। जस्ट बिकॉज बॉलर ने बोला नहीं इसलिए आप नो बॉल दे रहे, वैसे कुछ नहीं है। ये जो लोकल टूर्नामेंट के लोग हैं वो सब वो करते हैं, तो हम लोग वो नहीं करते हैं। सेकेंड कैसा है कि अगर साइड चेंज करता है वो विदाउट टेलिंग द अंपायर, अगर उसने साइड चेंज किया है देन वो नो बॉल होगा। मतलब वो पहले ओवर द विकेट डाल रहा था, सडनली वो अराउंड द विकेट डालने लगा और किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया बॉलर ने, तो फिर अंपायर उसको नो बॉल दे सकता है। उसके बाद सब नो बॉल के रूल तो बहुत कॉमन है। जो बाउंस होता है तो क्रीज के पहले अगर बॉल 2 बार बाउंस होगा, 2 टप्पे हुए क्रीज के पहले, तो वो नो बॉल दिया जाएगा। वो मैटर नहीं करता है कि बैट्समैन कहाँ पे खड़ा था, वो आगे जाके बॉल मारा या पीछे जाके, वो मैटर नहीं करता है। क्रीज का लाइन रहेगा जो लेग अंपायर देखता है। लेग अंपायर को लगा कि क्रीज के पहले बॉल का 2 टप्पा अगर गिरता है, वेरी रेयर सिचुएशन, लेकिन अगर होता है तो फिर वो नो बॉल दे दिया जाएगा। फर्स्ट बॉल अबव द शोल्डर इज ऑलवेज वार्निंग, सेकंड बॉल अबव द शोल्डर इज नो बॉल, फ्री हिट। ये तो बहुत सारा कॉमन रूल है। सेकंड बॉल रूल जो कंफ्यूजिंग रूल है वो जो भी है कि सेकंड बॉल अगर अबव द शोल्डर जाता है और वो बैट्समैन हिट कर रहा है, तो लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो बैट्समैन ने मार दिया तो अभी नो बॉल नहीं होगा। वैसे नहीं होता है। अबव द शोल्डर बॉल, सेकंड अबव द शोल्डर बॉल, नो बॉल ही होगा, वो बैट्समैन मारे या नहीं मारे। ओके, तो ये क्लैरिफाई कर लीजिए। उसमें बैट्समैन मारा है या नहीं मारा वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सेम एज बीमर, जैसे बीमर को होता है, अगर किसी ने बीमर डाला बैट्समैन को, तो बैट्समैन उसको मारे या नहीं मारे,
वो बीमर नो बॉल ही होता है, वैसे सेम शोल्डर हाइट का होता है। सेकंड शोल्डर के ऊपर आपने बॉल डाला तो वो नो बॉल है, वो बैट्समैन मारे या नहीं मारे। ओके। उसके बाद अगर ये रूल कभी कभी सिचुएशन आ सकता है कि बॉलर भागते भागते कभी उसके हाथ से स्टंप गिर गया या गिर गया, वो अलाउड नहीं होता है, तो वो अंपायर नो बॉल दे सकता है। एंड ऑफ पिच लाइन यूजुअली होता नहीं है, एंड ऑफ पिच के लाइन के बाहर अगर बॉल गिरता है तो वो एक नो बॉल होगा। अगेन जो भी नो बॉल है, ऑल टाइप्स ऑफ नो बॉल्स, कोई भी नो बॉल होता है, फील्डिंग चेंजेस की वजह से फॉर वट एवर रीजन देयर इज अ नो बॉल, उसके बाद इमीडिएटली फ्री हिट होगा, कोई भी नो बॉल। और फ्री हिट पे फील्ड चेंजेस अलाउड होगा। ओके, यू कैन चेंज वट एवर फील्ड यू लाइक। उसके बाद वाइड बॉल का रूल, ये जो रूल है बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है क्योंकि वो हर एक टूर्नामेंट के ग्रामीण के हर एक के रूल अलग अलग होते हैं। तो वाइड बॉल का रूल बहुत सिंपल है, जो भी आईसीसी का रूल है वही, कि जितना बैट्समैन बाहर जाएगा उतना वाइड बाहर में बाहर जाएगा। तो बैट्समैन ने स्विच कर लिया या फिर बैट्समैन अगर ने शफल कर लिया तो उसका वाइड लाइन भी उतना दूर जाएगा, तो उसको वाइड नहीं मिलेगा फिर। ओके, क्योंकि वो जो वाइड लाइन है वो एक्सटेंड हो जाएगा। समझ लीजिए, आपके सम प्ले अंपायर को रूल पता है तो आपको वो पता होना चाहिए। अगर बैट्समैन स्विच करता है, मतलब वो पहले ऐसे राइटी बैटिंग कर रहा था, अगर वो राइटी बैटिंग कर रहा था तो उसने बॉलर डालते डालते ऐसा स्विच किया और फिर ऐसा स्विच कर लिया, अगर वो इंटेंशन भी दिखाया था स्विचिंग का, तो उसका लेग साइड का जो वाइड था वो भी ऑफ साइड बन गया, क्योंकि वो ऐसे राइटी का खेलने का ट्राई कर रहा था। तो अगर बॉलर लेग साइड में बॉल डालता है और वो वाइड साइड के अंदर है ना, तो उसको फिर वो वाइड नहीं मिलेगा स्विचिंग का। क्या ऐसे नहीं कि मैंने मारा नहीं मारा था, वैसे नहीं, अगर आपने इंटेंशन भी दिखाया। अगर कभी कभी कैसे क्या करता है, बैट्समैन ऐसे खड़ा रहता है, यहाँ पे जाके शफल करता है, ऑफ साइड पे आके खड़ा रह जाता है वापस जगह पे, तो आपने अगर वहाँ पे गया 2 फुट, मतलब आपका वाइड लाइन आपने उधर कर दिया, तो बॉलर बहुत ज़्यादा वाइड वहाँ पे डाल सकता है, तो उसको आपको वाइड नहीं मिलेगा। तो ये रूल थोड़ा समझ लीजिए, तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि नो बॉल ऑलवेज टर्म्स अ वाइड बॉल, मतलब कभी कभी ऐसे हो सकता है कि एक ही बार में नो बॉल भी है और वाइड बॉल भी है, मतलब बॉल बीमर डाला है अबव द शोल्डर लेकिन वाइड डाला है, तो ये वाला जो मेन अंपायर है वो तो वाइड देगा क्योंकि उसको वाइड दिखा। लेग अंपायर है, लेग अंपायर नो देगा क्योंकि वो बीमर था। तो अगर एक ही साथ में नो बॉल और वाइड बॉल है तो नो बॉल ऑलवेज टर्म्स अ वाइड बॉल, मतलब वो नो बॉल दिया जाएगा और उसके बाद फ्री हिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल ये है, ये सबस्टिट्यूट्स के बारे में कि लॉ 24। तो उसमें कैसा है कि आपका जो सबस्टिट्यूट है, आपको 4 सबस्टिट्यूट अलाउड होते हैं। तो आपके जो प्लेयर्स हैं वो सेकंड ओवर तक आ सकते हैं, मतलब इन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ओवर तक ग्राउंड पे आ सकते हैं। बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ओवर, मतलब थर्ड ओवर शुरू होने से पहले जो भी आपका लेट प्लेयर है, आप टेम्परली किसी को सबस्टिट्यूट खड़ा करके वो लेट प्लेयर 2 ओवर तक आ सकता है। अगर एक बार थर्ड ओवर शुरू हो गया तो फिर आपका कोई भी लेट प्लेयर वहाँ पे अलाउड नहीं होगा। तो मतलब उसके बाद जो प्लेयर आएगा वो आपका टेक्निकली प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं होगा, मतलब वो नेक्स्ट इनिंग में जब भी आपका बैटिंग आएगा तो वो बैटिंग नहीं कर सकता क्योंकि वो आपका टीम का पार्ट नहीं रहेगा। तो ये लेटनेस का थोड़ा समझ लीजिए। हम लोग 2 ओवर अलाउड करते हैं, फॉर सम रीज़न आप लेट हो गए तो अब 2 ओवर का ओके है, उसके बाद कोई अलाउड नहीं होगा। ठीक है, जो भी लेट फील्डर आता है, जो भी ओवर में आएगा वो, उसके बाद वो इमीडिएटली नेक्स्ट ओवर नहीं डाल सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर वो सेकंड ओवर में आया तो वो थर्ड ओवर नहीं डाल सकते, उसको एक ओवर रेस्ट ही करना पड़ेगा, उसके बाद वो ओवर डाल सकता है। मैक्सिमम आप हमेशा कोई भी 4 सबस्टिट्यूट प्लेयर खड़ा कर सकते हो। सबस्टिट्यूट प्लेयर का रूल वेरी सिंपल है, वो बैटिंग नहीं कर सकता, बॉलिंग नहीं कर सकता, कीपिंग नहीं कर सकता, सिर्फ फील्डिंग सर्कल के अंदर फील्डिंग कर सकता है। ओके, उसके बाद जो भी ये सबस्टिट्यूट के लेटनेस के या भी रूल्स है, ये इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ ओवर्स, मतलब वो 4 ओवर्स का गेम है, 5 ओवर का गेम है, 7 ओवर का गेम है, 8 ओवर का गेम है, ये रूल सबके लिए सेम है। मतलब 2 ओवर तो 2 ओवर, वो 3 ओवर का ओवर हो या 3 ओवर का गेम हो या 4 ओवर का गेम हो, सेम रहेगा। नेक्स्ट लॉ है ये बैटर्स के लिए। जब भी हम लोग बैट्समैन को रिटायर करते हैं तो आप लोग कोई भी बैट्समैन को, मतलब एज अ कैप्टन आप कोई भी बैट्समैन को कोई टाइप में रिटायर कर सकते हो फॉर एनी रीजन वट एवर यू लाइक। ऐसे नहीं है कि वो इंजरी होना चाहिए और उसको कुछ होना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं। आपको लगता है कि ये खेल नहीं रहा है ठीक से, रिटायर है, उसको रिटायर हर्ट कर दीजिए। जो भी अगर बैट्समैन रिटायर हर्ट होता है तो वो आप कोई भी रीज़न से उसको रिटायर कर सकते हो, लेकिन वो जब भी नेक्स्ट टाइम बैटिंग के लिए आएगा तो वो पूरा टीम ऑल आउट होने के बाद ही वो बैटिंग कर सकता है। ओके, तो आप कोई भी प्लेयर को कभी भी रिटायर हर्ट कर सकते हो, लेकिन पूरा टीम आउट होने के बाद ही
वो एज अ लास्ट बैट्समैन आ सकता है। नेक्स्ट इज अबाउट रनर्स। तो BTCL में हम लोग रनर कोई भी चीज़ के लिए फॉर एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो, जेन्युइन हो, उसको सच में लगा है नहीं लगा है, फॉर एनी रीज़न कोई भी सिचुएशन में रनर्स अलाउड नहीं होगा। ओके, अगर उसको इंजरी हुआ है तो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई आप क्रिकेट छोड़ो, घर पे जाओ और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपके हेल्थ से ज़्यादा क्रिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ़ यू आर हर्ट, स्टॉप प्लेइंग, गो टेक सम रेस्ट और व्हाटएवर, गो सीक अ डॉक्टर। लेकिन रनर नहीं मिलेगा किसी को भी फॉर एनी रीज़न, क्योंकि हम लोग कोई किसको जेन्युइन इंजरी हुआ है नहीं हुआ है व्हाटएवर, ये सब हम लोग टेस्टिंग नहीं कर सकते वहाँ पे। तो कोई भी सिचुएशन में किसी को भी रनर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है विकेट कीपर के बारे में। तो विकेट कीपर कभी कभी ऐसा साइडवेज वगैरह या फिर आगे पीछे अगर मूवमेंट करता है और अगर अंपायर को लगता है तो अंपायर उसको डेड बॉल दे सकता है। अगेन सेम रूल है एज लाइक अ बॉलर। अगर आप विकेट कीपर चेंज हो सकता है तो उसको कीपर को बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है, या फिर लेग अंपायर मुझे विकेट कीपर चेंज बोला नहीं इसके लिए नो बॉल नहीं देगा, या फिर उसको बोलेंगे नहीं, लोग नहीं बोलेंगे कि इसको नो बॉल दो, नो बॉल, ऐसे नहीं होता है। लेग अंपायर वहाँ पे खड़ा है तो उसको दिख रहा है कि पहले भाई ये कर रहा था कि ये विकेट कीपर अभी चेंज हो गया, तो अगर उसको दिखा तो वो बैट्समैन को इन्फॉर्म करेगा कि भाई विकेट कीपर चेंज हो चुका है, विकेट कीपर आगे आ रहा है, विकेट कीपर पीछे आ रहा है, ये अंपायर का काम है, अंपायर उसको बताएगा बैट्समैन को। कीपर को उसको बताने का ज़रूरत नहीं है, तो कीपर उसको नो बॉल नहीं दे सकता। ओके, आई मीन अंपायर उसको नो बॉल नहीं दे सकता। नेक्स्ट इज़ ये मंकड़ के बारे में। तो मंकड़ अगेन थोड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों का। तो बॉलर बैट्समैन को कोई भी टाइम पे मंकड़ आउट कर सकता है। उसके लिए आर्म रोटेशन का रूल कि पहले आर्म रोटेट ही होना चाहिए था, ये था, वो सब कुछ रूल नहीं है। अगर जब से बॉलर ने रनअप स्टार्ट किया है तब से बॉल प्ले में आ गया, जैसे उसने रनअप स्टार्ट किया उसके बाद वो कभी भी आउट कर सकता है। वो भागते भागते भी थ्रो करके आउट कर सकता है। ओके, कभी भी आउट कर सकता है। वेरी सिंपल रूल, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें कि बॉलर ने जंप मारा है, उसने आधा आर्म रोटेट किया है, उसका शोल्डर के ऊपर गया है, ये सब रूल कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे कोई भी लॉजिक मत लगाइए। अगर बैट्समैन ने उसको आउट, बॉलर ने उसको आउट किया, बैट्समैन क्रीज के बाहर है तो वो आउट है, सिंपल। और उसके लिए कोई भी उसको वार्निंग नहीं मिलेगा। तो बैट्समैन को भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए अरे मेरे को एक पहला वार्निंग दो, मेरे को वार्निंग नहीं दी। ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप आउट हो तो आप आउट हो, आपको जाना पड़ेगा। तो बैट्समैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भाई उधर ही खड़ा रहे, ये रन भी लेने का ट्राई मत करे, क्योंकि मंकड़ जो होता है उसकी खुद की गलती की वजह से आप मंकड़ होते हो। तो प्लीज़ वो सब गलती मत कीजिए। ओके, अगर आप मतलब बॉलर ने मंकड़ ट्राई किया और आउट नहीं है तो फिर वो डेड बॉल हो जाएगा, उसका कुछ नहीं होगा। और यूजुअली ये जो लोग बैट चेंज वगैरह सब करते हैं कि हाँ मैं बैट चेंज करने जा रहा हूँ अंपायर को बोल के, वो सब थोड़ा केयरफुली कीजिए। आप समझ लीजिए कि बॉल कभी डेड होता है, बॉल कंप्लीट डेड होने के बाद, उसके बाद ही आप बैट चेंज कर सकते हैं। तो अगर बॉल डेड नहीं है और आप चेंज करने चले गए और आपको किसी ने आउट कर दिया तो आप आउट हो सकते हो। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने तो अंपायर को बोला था मैं बैट चेंज करने जा रहा हूँ, वो सब नहीं चलेगा, वो अंपायर का काम नहीं है। आपको समझना चाहिए कि बॉल डेड है कि नहीं है। तो आप वहाँ पे जाइए, कंप्लीटली रुकिए, आपको दिख रहा है कि सब बॉल डेड है, बॉलर बॉल लेके वापस रन के लिए जा रहा है, तभी जाइए बैट चेंज करने के लिए। ओके, अगर आप आउट होते हो तो फिर वो आउट का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपका होगा।